नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। हम पिछली कक्षा में कुछ उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम इनका विस्तार देखेंगे, भारत का विस्तार देखेंगे। अगर भारत का विस्तार देखें तो हम देशांतर और अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से देखें तो अगर इसकी स्थली भारत का दक्षिणतम बिंदु, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु या अंतिम स्थली छोर है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, यहीं पर एक चट्टान है जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है, विवेकानंद चट्टान, विवेकानंद रॉक। यह इसका अक्षांश है 8 अंश 4 मिनट। यह अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट का है। यह कनेक्ट, इसी को केप कमोरिन कहा जाता है। यहीं पर इसी को केप कमोरिन कहा जाता है। और अगर हम समुद्री सीमा की बात करें, अगर समुद्र की बात करते हैं, सागर की, इधर तो अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर, ये हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आती है, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर क्या होता है कि प्रायद्वीप क्या होता है कि ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। और खाड़ी क्या होती है कि ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से स्थल से जुड़ा हो, 3 तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ जल से जुड़ा, जस्ट इसका उल्टा खाड़ी कहलाता है। तो ऐसे भूगोल में कई शब्द आते हैं कि प्रायद्वीप, द्वीप आता है, प्रायद्वीप आता है, अंतरीप आता है, नदी द्वीप आता है, खाड़ी आता है, डेल्टा आता है, बेसिन आता है, पर्वत, पठार, ये सब अलग अलग अपनी परिभाषाएं, अपने स्थलाकृति के कारण ये जानी जाती हैं। इनकी अलग अलग परिभाषाएं, कभी इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं भारत क्या है, एक प्रायद्वीप, इधर प्रायद्वीप है, इधर खाड़ी है, और एक खाड़ी यहाँ भी पर भी है जिसे खंभात की खाड़ी कहा जाता है, जो गुजरात में है। तो हम देख रहे हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। तो दक्षिणतम बिंदु जो अगर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो वह कन्याकुमारी है, जो 8 अंश 4 मिनट के है। अगर ये स्थलीय सीमा इसकी है, अंतिम स्थलीय सीमा है। अगर समुद्री सीमा देखा जाए तो 6 अंश करके यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 9 द्वीप यहाँ पर स्थित हैं इसके, कार निकोबार, छोटा निकोबार, अंडमान, ठीक। तो यहीं पर एक आपका अंतिम बिंदु है, 6 अंश 45 मिनट करके इसका अक्षांशीय अंतिम समुद्री सीमा है, ठीक। यहीं पर एक आपकी चट्टान है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिग्मेलियन। ये चट्टान कहा जाता है, सुनामी लहर जो आई थी उसमें ये डूब गई है। पहले पिग्मेलियन पॉइंट था, जो चट्टान थी, वही इसका अंतिम समुद्री सीमा थी। भारत का अंतिम समुद्री सीमा पिग्मेलियन पॉइंट है। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक। कन्याकुमारी क्या है, ये अंतरीप है, अंतरीप, ठीक, जो भारत का स्थलीय राशि में है। पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अंतिम छोर है, तो ऑप्शन में रहेगा इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट या किंतु करके रहेगा, इस टाइप का आंसर रहेगा। तो आपको इंदिरा काल भी आता है। इंदिरा काल जो है भारत का उत्तरतम बिंदु है, भारत का सबसे उत्तर में कहाँ पर है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा
इंद्रा काल है आपका, इंद्रा काल। तो ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हुआ। इसके बाद हम उत्तर बिंदु इंद्रा काल लेंगे। ये 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट का है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, लद्दाख। ठीक, लद्दाख में इंदिरा काल है जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में सबसे पूर्वोत्तर में आपका हो जाएगा किवीथु करके है, किवीथु। ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, किवीथु अरुणाचल प्रदेश में है। इसका अगर हम देशांतरी, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ऐसे जाती हैं, अक्षांश हम पहले बता चुके हैं कि यह विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश होगा। अब इसके ऊपर 8 अंश जाएंगे तो आपका वहां से भारत की शुरुआत हो जाएगी। 6 अंश पर ही भारत की शुरुआत समुद्र सीमा से हो जाएगी। उसके बाद ऊपर चलते चले जाएंगे, अक्षांश रेखाएं काटती चली जाएंगी 37 अंश 6 मिनट पर। फिर देशांतर रेखाएं सीधे ऐसे से आएंगी तो 82.5 अक्षांश हम बताए हैं कि 82.5 देशांतर रेखा वो भारत के मिडिल भाग से होकर जाती है, जो यह मानक समय भी बताती है। तो 82.5 से और इधर चले जाएंगे तो 97 अंश 25 मिनट जो है आपकी पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर, मतलब कि सबसे पूर्व में स्थित पहला स्थान है, किवीथु स्थान, जो 97 और 25 पर है। ये देशांतर रेखा बताता है। इसके बाद अब इधर आ जाते हैं पश्चिम साइड में, तो गौरमोथा करके है, गौरमोथा या सरकीक नामक स्थान से ये आपका पश्चिम बिंदु होगा जो गुजरात में स्थित है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख पड़ जाएगा। और ये तमिलनाडु, इधर अरुणाचल प्रदेश। ये इसका आपका देशांतर हो जाएगा 68.7। ये आपका देशांतर क्या है? 68 अंश 7 मिनट। तो इस प्रकार हम देशांतर अक्षांश विस्तार क्या हुआ कि हमारा 8 से शुरू, 8 अंश से अक्षांश शुरू होते होते 37 जा रहा है। उसके बाद इधर से आप 82 याद रखेंगे, 82 की जस्ट इधर थोड़ा 20 घटा दीजिए, 10 जोड़ दीजिए तो आपके आसपास ही आ जाएंगे। 97 इधर, 97 25 और 68 7। इसमें अक्षांशीय देशांती विस्तार में पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम द्वीप देखें तो आपके 247 द्वीप कुल पाए जाते हैं, 247 द्वीप भारत में पाए जाते हैं। तो 204 आपके पूर्व क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी तट में या बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप पाए जाएंगे। और 43 द्वीप आपके पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब अरब सागर में, लक्षद्वीप वगैरह इसके आसपास द्वीप पाए जाएंगे। ये देख लेते हैं। अगर देखते हैं इसके सीमा की, तो आप सुने होंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच स्थित है, जो यहाँ पर मैकमोहन ने इसका नामकरण किया था, जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक पीओके आता है। पीओके आपका यहीं पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ पर है। और एक होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी आपका यहाँ पर है, चाइना के साथ ये मिलाती हुई रेखा है। फिर मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये सब रेखाएं मैकमोहन रेखा हो गई। डूरंड रेखाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ऐसे मिली हुई है। ठीक, अब उधर रेखा देखेंगे तो देखेंगे तो हम ये देख लें कि भारत हमारा अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बीच में ये बधा हुआ है। और अगर इसका हम देखें कि उत्तर से दक्षिणी भारत के उत्तर छोर से दक्षिणी छोर के बीच में कितने किलोमीटर का वो है? तो 33-14 किलोमीटर का ये आपका 33-14 किमी आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी हो गई। और आपका ये पूर्व से पश्चिम हो गई आपका 29-33, पूर्व से पश्चिम आपका हो जाएगा 29-33 किमी। तो इनके बीच आपका भारत ये बसा हुआ है, ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। अब इसके आगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे।